नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष शनि प्रदोष व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आज भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है और त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। पूरी श्रद्धा और विधि विधान से प्रदोष व्रत करने से जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। मनुष्य को जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शनि प्रदोष का व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे खोए हुए धन की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। आइए शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ दयालु सेठ रहता था। वह धन दौलत और वैभव से संपन्न था। उसके यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा दिया करता था। लेकिन दूसरों को सुख बांटने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं बहुत दुखी थे। निसंतान होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर घुले जा रहे थे। एक दिन दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया और अपना कामकाज सेवकों को सौंपकर चले गए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर सेठ और उसकी पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल जब साधु समाधि से उठे, तब सेठ और उसकी पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा भांप गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना करने के लिए कहा। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौट आए और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। शिव भगवान की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया। सेठ और उनकी पत्नी अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करें। फिर व्रत का संकल्प करें। इस व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में शाम को 4:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में की जाती है। शाम को एक बार फिर से स्नान करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और दीपक जलाएं। पूजा करते समय प्रदोष व्रत की यह कथा सुने। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें। आइए अब शुरू करते हैं भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे,
हर शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, तुम पालनहारी। स्वामी ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार प्रदोष व्रत कथा, पूजा विधि और आरती पूर्ण हुए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।